प्लेन पाथ हमारा सेंट्रलाइज रहने वाला है। और जी हाँ, यात्रीगण कृपया करके ध्यान दें, क्योंकि अब जितने भी टीम्स अपने अपने स्थानों पर पहुंचने वाली है, एकदम मध्यस्थ से, मतलब कहते हैं ना कि बीच से एकदम रूलर्स के साथ ये लाइन बनाई गई है। और जो है जितने भी टीम्स अपने ड्रॉप पॉइंट्स पर पहुंचेगी, सेशंस आर्मी ऑफ कोर्स हमारे ग्रेव लेफ्ट में उतरती है। एंड इसके अलावा अगर बात करेंगे टीम टीजी टरबाइन की तरफ मूव करेगी, लगे रहेंगे ब्लू जोन होने वाला। पर टरबाइन पे जब भी ब्लू जोन होता है वो बहुत छोटा ब्लू जोन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंडमार्क इज वेरी स्मॉल। एंड जी उसकी लूट उठाने का ट्राई पीएन रोज अगेन जाएगी हमारे मर्ड साइड म्यूजियम की तरफ, सॉरी। एंड आज बीएफए नहीं है, तो लकीली कोई क्लैश नहीं है टीम पीएन रोज के लिए। बहुत सारे इंटेलेक्ट सेंटर और अगर बात करेंगे तो शायद से जिपवे, देखिए थोड़े टाइम पहले ही इसको रिवैम्प करा था और रीमॉडल करा था, और उसके बाद अभी हम बात करेंगे तो फर्स्ट ब्लड भी होते हुए नजर आ रहा है। एंड फर्स्ट कुछ क्लैशेस वहां पे नजर आएंगे टीम एनजी के। एंड देखते हैं कि टीम एनजी एचटीसी के साथ कैसे बैटल करती है, क्योंकि दोनों टीम्स भरसक प्रयास कर रही है ऊपर आने के लिए। एब्सोल्युटली, और हर टीम को इस वक्त अपनी प्रयास जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज के दिन के शेष के 2 मैच बचे हैं और शेष के 2 मैचों में आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि इन द वर्स्ट केस भी आप कम से कम 20 से 25 पॉइंट कमाएं, क्योंकि आप अगर बॉटम 6 में रहोगे तो फिर कल वापसी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं वासियो ई स्पोर्ट्स ने भी अपनी जो ड्रॉप पोजीशन है वो चेंज कर दी है। वो नॉर्मली टीएसजी के साथ क्लैश लैंडिंग लेने मर्ड साइड जाते थे, बट आज वासियो ने अपनी टीम का रुख मोड़ दिया डेका स्क्वायर की ओर। लेकिन यकीन मानिए टीएसजी वहां पे भी खदेड़ते हुए उनको जा रही है। और बात करी जाए एनजी की, तो ये इस वक्त बाउट में लगी हुई है और देखना पड़ेगा इस वक्त एनजी जो है वो इस बाउट को किस तरीके से अंजाम दे पाती है, बिकॉज इस वक्त एस्टेक तो बुरी तरीके से नॉकआउट हो चुके हैं। एसटीजी की टीम रहने वाली हेलो तेलुगु गेमिंग की, जिन्होंने पहला एलिमिनेशन सिक्योर करा। वहीं पे अगर आप देख सकते हैं टोटल गेमिंग के गॉडजिला यानी कि डिलीट ने वहां पे कहीं ना कहीं अपनी टीम को शायद पहला एलिमिनेशन दिला दिया है। बिनज़ेड गेमिंग शायद अभी भी पूरी तरीके से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। और ये लीजिए स्ट्रगल यहां पे अपनी टीम को लेकर पहुंच गया और प्रतीक नहीं, यहां पे बात नहीं बनेगी। ओ यहां पे कहीं ना कहीं नॉकआउट तो मिल गया, लेकिन खुद भी स्ट्रगल नॉक हो गए। अब जल्दी से स्ट्रगल को रिवाइव देना पड़ेगा। हीवा का भरपूर इस्तेमाल किया गया इस पूरे टूर्नामेंट में, मानना पड़ेगा। और एचटीजी यहां पे शायद मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं सामने वाली टीमों पे गुस्सा करे ना करे, थीवा को इस वक्त जरूर मन में कहीं ना कहीं दोष दे रहे होंगे। जी हाँ, कोच तो रहे होंगे कि टीवा के साथ ये चल क्या रहा है। हम प्लेयर को डाउन करते हैं, वो रेडी हो जाते हैं एंड हीलिंग तुरंत प्रोवाइड होती है। पर इस समय जी हाँ मोकारिया कमाल के प्लेयर हैं एंड कमेंडेबल प्लेयर, पर सामने एस्टेक होने वाले हैं। जी हाँ, 2 बड़े रशर्स बीच में बैटल पर देखिए डबल वेक्टर को आप किस तरीके से कंट्रोल करोगे, सवाल बहुत बड़ा। लॉयर करें अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जोर से अपने टीममेट्स को रिकॉल करते हुए एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉइंस थे एंड जी अपने टीममेट को वापस बुला लिया जाएगा। अभी भी जो एनजी का एस्टेक उनको किसी ने अभी तक धाराशायी नहीं करा, पर कुछ शॉट्स जरूर से आने वाले हैं। एस्टेक को पर तुरंत वेंडिंग मशीन की तरफ मूव कर जगह पर पकड़े गए हैं एंड क्या सजा मिलेगी। जी हाँ, सजा मिलने वाली है, बिल्कुल सजा मौत होने वाली है। और ऑफ कोर्स वोल्वरिन को बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे एंड इस समय टीएसजी गॉट 2 किल्स एंड बिल्कुल नहीं माफ करने वाले हैं टीएसजी। देखते हैं इस एंगल को डेका स्कोर पे किस तरीके से मेंटेन रखते हैं। एब्सोल्युटली, और ये फाइट चलेगी, ये फाइट बिल्कुल चलनी है, बिकॉज अगर आप देखें टीएसजी यहां पे अपने आर्च राइवल्स के खिलाफ भिड़ने आए। मेंटोर जरूर होंगे वासियों, लेकिन इस वक्त इस नक्शे के लिहाज से ये उनके राइवल्स और उसी तरीके से पेश आ रही है टीएसजी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था नो मर्सी नो रिमॉर्स, किसी पे रहम नहीं करने वाली है टीएसजी। खुद के गुरुदेव पे रहम नहीं बरत रहे तो और किस पे बरतेंगे। सीधा वहां पे रश लगाने की रणनीति थी, लेकिन लेजेंड को समझना पड़ेगा। मैं देख पा रहा हूं 3 खिलाड़ी है वहां पे, 3 खिलाड़ी है। लेजेंड का ऊपर जाना यानी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं शायद लौटेंगे नहीं वापस लेजेंड वहां से। और यहां पे कौशिक मलिक को नॉकआउट कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे अगर आप देखें अंशु भी डाउन और पेडी इस वक्त मुझे तो नहीं लगता इनके पास स्नाइपर है, कवर नहीं दे पाएंगे, पीछे हटना पड़ेगा। मनीष जितनी देर सामने वाली टीम को रोक सकते थे, पूरे भक्षक प्रयास थी। और अब नायरी के ग्लू वॉल के चलते थोड़ी देर के लिए एचपी थोड़ी बहुत रिकवरी कर ली थी उन्होंने, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा देर मनीष टिक पाएंगे, क्योंकि टीएसजी बिल्कुल आड़े हाथों मारते हुए आगे जा रही है। और मनीष इस वक्त मुझे लग रहा है वो दिया बुझने से पहले थोड़ा फुकता है, बस वही है। जी हाँ, दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ाता है, पर नहीं, लेजेंड डाउन हो चुके हैं। तुरंत किल फिनिश करा जाएगा यहाँ पे मनीष के द्वारा, आई थिंक सो। जी हाँ, मनीष को किल मिलेगा और यहाँ पे क्रिश को भी आगे चार्ज करना पड़ेगा। देखिए मनीष कमाल के प्लेयर हैं, जिस तरीके से क्रिश होने वाले हैं अपनी टीएसजी के अंदर, उसी तरीके से वासी स्पोर्ट्स के अंदर मनीष है एंड दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने। लेट्स सी किस तरीके से फर्दर प्ले करा जाएगा। लेजेंड को तुरंत रिवाइवल मिलेगा, रिकॉल करा जाएगा वापस गेम के अंदर, पर मनीष क्या पनिश करेंगे क्रिश को। क्रिश अपनी टीम के पास यूनाइट होते हुए रीग्रुप करने का ट्राई एंड जी हाँ, फौजी अजय डिलीट को रिवाइव देंगे। मतलब काफी कुछ हुआ है इस समय एक मिनी मैप के अंदर, अगर मैं दिखता हूं तो काफी कुछ हुआ इस टाइम पे मैप के अंदर। पर 12 टीम 44 प्लेयर्स होने वाले। इट मींस जो टीम हमारी होने वाली है बिनज़ेड, वो अगेन मैन डिसएडवांटेज के ऊपर। सेशंस आर्मी विद ओनली 2 प्लेयर्स वासियो। चाहिए 2 किल ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड पीछे हटने का ट्राई टीममेट्स को जस्ट अभी रिकॉल करा। प्रेडेटर और इज द ओनली प्लेयर जो शायद अभी तक रिवाइव नहीं हुए एंड वो पीछे भेजा जाएगा। मनीष को ग्लू वॉल डिप्लॉय करेंगे, पीछे चार्ज करा जा रहा है एंड अगेन एक कमाल की फाइट एंड टीएसजी लेजेंड को किल कंफर्म करते जगह पर। क्या बात, आयुष का बैकअप देखिए, जैसे एलिमिनेट होते हैं लेजेंड वापस से खड़े हैं। बिनज़ेड वहां अपनी टीममेट्स को वापस से रिवाइव कर रही है एंड सेशंस आर्मी विद 4 किल्स एंड सेशंस आर्मी देखिए ग्रैब लेफ्ट ऑफ कोर्स उनको फेवर करता है, पर 4 किल्स मिल जाएंगे, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। एब्सोल्युटली, और जिस तरीके से इस वक्त असैसिन्स खेल रही है, इस वक्त
चुनौती पेश कर रही है कि एक तरफा करने नहीं देंगे हम आज का दिन टीएसजी को, लेकिन यकीन मानिए गिरते पड़ते भी टीएसजी वहां पे पिटाई करते चली जाती है। 4 एलिमिनेशन ऑलरेडी निकाल दिए हैं। हेलो तेलुगु गेमिंग ने 8 एलिमिनेशन निकाल दिए हैं, व्हिच इज फैंटास्टिक। K98 आर्मी फाइनली कमबैक करते हुए, क्योंकि बीच के मैचेस उनके बिल्कुल दुरुस्त नहीं गए और इस वक्त जॉन्टी गेमिंग और एनजी के बीच में यहाँ पे बाउट है। स्ट्रगल और लेवल अप अपने एक दूसरे के आमने सामने होने से लेकर थर्ड पार्टी करने के लिए बॉस आर्मी आ रही है। थर्ड पार्टी करने के लिए बॉस आर्मी आ रही है, इंस्टेंट थर्ड पार्टी होगी और मेरा गणित कहता है इस वक्त इसकी कीमत चुकाएगी एनजी, क्योंकि वो बीच में है। एनजी की हालत खराब होने वाली है और यकीन मानिए थर्ड पार्टी के ऊपर शायद फोर्थ पार्टी भी हो सकती है। एनजी के हैशटैग बिल्कुल आधे। मैं क्यों प्रेडिक्ट क्यों करता हूं मैं? और ओह माय गॉड, जॉन्टी गेमिंग जी हां पनिशर मोड पे एंड इस समय पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी और सजाए एलिमिनेशन मिल चुकी है। बॉस आर्मी स्नेकी अप्रोच से शंकु लगातार हॉप करते हुए ऊपर चढ़ेंगे एंड जिस तरीके से रैबिट हॉपिंग चल रही है, ओ एफजीएल लगा है टीममेट्स की तरफ से एक कमाल की ट्रिक इस्तेमाल करी गई। एफजीएल जी आप अपने टीममेट में मारते हैं तो ऑफ कोर्स टीममेट पे डैमेज नहीं आता है, पर सामने वाले की ग्लू वॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको बर्निंग डैमेज देते हैं। लगातार एफजीएल का सटीक प्रयोग कैसे की स्ट्रिंग कनेक्ट कर देगी है वुल्वरीन एंड ऐश के बीच में। जी हां वुल्वरीन एंड ऐश आगे चार्ज करने का ट्राई, ऐश एक अच्छी पोजीशन अगेन मेंटेन कर रहे हैं। शंकु को लगातार प्रेशर क्रिएट करा जगह पर, यहां पे बच पाएंगे, शंकु डाउन करेंगे एंड ऐश का किल कंफर्म करने का ट्राई पर नहीं है मुदा स्नाइपर। जी हां वीएस के 94 का कमाल का प्रो बिल्कुल पनिश करा जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे वुल्वरीन अपना काम करते हुए पर लेवल अप को बैकअप दे पाएंगे। इस समय अगर बात करेंगे अर्ज को एक प्राइमरी रशर है पर नहीं वुल्वरीन बिल्कुल ये एक्चुअल में अभी वुल्वरीन की तरफ लेकर एंड अपने क्लॉज के साथ नहीं, ये होने वाली अपनी शॉटगन के साथ और हेमू जरूर से आ जाएंगे। वुल्वरीन को अपने टीममेट को बचाने की जरूरत है। ऐश को रिवाइवल मिल सकता है पर उससे पहले लेवल अप को रिवाइव करना जरूरी है, रिकॉल करने से पहले। जी हां दूर से आ रही है एक टीम, जी हां गंद सूंघ ली है कि कहां सबसे ज्यादा बैटल चल रही है और वो है हमारी टीम टोटल गेमिंग। लग रहा है मोटार विंस में और मोटार के गोली करने वाले हैं बिल्कुल। और इसी बीच खबर आ चुकी है कि बॉस आर्मी अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट हो चुके हैं, तो बड़ा नुकसान उनको भी। और जॉन्टी गेमिंग अभी भी बाउट में थी। असैसियंस वासियों के ऊपर यहां पे धावा बोलते हुए कुछ एलिमिनेशन सिक्योर भी करेंगे और देसी आर्मी ने सीधा चार्ज कर दिया। कौशिक एक को नॉकआउट करने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन जैक्सो ने वहां पे कहीं ना कहीं कौशिक मलिक को नॉकआउट किया और अमित भाई ने वहां पे किल शायद अमित भाई का ही था माइट भी, और सिक्योर हो चुके हैं अब। और जैसे कि आप देख सकते हैं 2 एलिमिनेशन है, लेकिन देसी आर्मी इस वक्त जिस पोजीशन में है काफी टीम का यहां पे बंटाधार कर सकती है। और जिस तरीके से शुरुआत की गई है K98 आर्मी के लिए एक कमबैक मैच हो सकता है और क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त शुरुआत में इनको एलिमिनेशन मिले हैं 10 एलिमिनेशन, ये कहीं ना कहीं अगर टॉप 3 भी जाते हैं तो कम से कम 20-25 पॉइंट स्कोर कर देंगे, जो इनके लिहाज से कमबैक माना जाएगा। वैसे एक चीज माननी पड़ेगी, जब शुरुआती 2 मैच चल रहे थे मुझे सिर्फ टीएसजी कैसी के साथ दिखी थी, अब लगभग 10 टीमें कैसी के साथ दिख रही है। इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये वही तो चीज है कि सिंगल एक्टर्स के लिए एक टीम आप यूज कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स वो मजबूर कर रहा है एंड आप नए कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर रहे हो। एंड सच बताऊं तो मुझे इसीलिए फ्री फायर मैक्स स्पोर्ट्स इतना ज्यादा पसंद है कि इसमें हर बार हमें कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से ये रूल्स आए, ऑफ कोर्स आपको आप नहीं चाहते बदलाव, आपको बदलाव के लिए मजबूर करा जाएगा। आप बदलाव के साथ आप आगे बढ़ोगे। ऑफ कोर्स K98 आर्मी लेट्स सी किस तरीके से प्ले करने वाली, क्योंकि देखिए टीम K98 लगातार बहुत अच्छा प्ले कर रही है, पर बादल इज द ओनली प्लेयर जो सबसे ज्यादा किल्स निकालते हैं। पर इस समय टोटल गेम कमाल करते हुए पर यहां पे फॉल्स जगह किल कंफर्म एंड इनसेन को जल्दी से इनको रिवाइव देना पड़ेगा, पर कुछ सेकंड से आप चूक गए। जी हाँ थोड़ा समय पहले आते तो शायद से बता सकते थे, जैसा हम बार-बार कहता हूं, मैं बार-बार कहता हूं, कहावत में कई बार कहता हूं, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुगेगी। मतलब आपने बहुत देर कर दी अपने टीममेट को बचाने के लिए, पर टीम टोटल गेमिंग है ना सिंगल कंपाउंड पर यहां पे टीएसजी इज नॉट स्टॉपिंग, दे आर स्टिल पनिशिंग एंड यहां पे बिल्कुल पनिशर मोड में निकले पड़े हैं। एंड जितने ज्यादा किल्स निकालते बहुत लोग बोलते हैं कि ओवर कमिट करते हैं, नहीं मेरे भाई ओवर कमिट नहीं करते हैं, ये सारा कुछ प्लान्ड है। वो बहुत अच्छे से अपने ड्रैकी पैट हो गया, डायनाकुलर्स हो गए, उन सभी का फायदा उठाते हैं, अच्छे से जोन स्काउट करते हैं, अच्छे से टीम्स को स्काउट करते हैं, देन इसका अगला मूव लेते हैं। आयुष कमाल के सपोर्ट है, अब मैं इनको सपोर्ट से ज्यादा एक रशर की भूमिका में देखता हूं। अभी चाहे खुद को सपोर्टर बोले पर क्लोज रेंज में कमाल करते हैं। अब अगर इतनी डिटेल विश्लेषण नहीं पता तो वो भी हम कास्टर्स ने आसान कर दी है कि एक होता था अटैक, एक होता था डिफेंस। टीएसजी खेलती है नो मर्सी नो रिमोर्स, कोई रहम करना ही नहीं है। और ये लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल गेमिंग को यहाँ पे 5 एलिमिनेशन, 5 डिलीट ने दिलाए, 5 को डिलीट किया है। यहाँ पे अगर आप देखें 2 ही प्लेयर बचे, किंग ऑफ ऑल रशर्स, गॉडजिला का खिताब है उनके पास। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट इस वक्त हम मुस्कुरा सकते हैं, टोटल गेमिंग नहीं, क्योंकि याद रहे कल का दिन अगर आपको अपने लिए कुछ उपचार ढूंढने आज के दिन कम से कम टॉप 6 में रहना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच K98 आर्मी एक और टीम के ऊपर अग्रसर हो चुकी है, हालत खराब कर दी वहां पे अगर आप देखें वासियो ई स्पोर्ट्स की, और पल भर
पल में क्षण यहाँ पे अगर आप देखें पूरी तरीके से यहाँ पे निस्तो नाबूद कर दिया। 11 एलिमिनेशन इनके हो चुके हैं, लगातार किसी जलजले की तरह आगे बढ़ती हुई द Kar98 आर्मी। इस मुकाबले में अगर टॉप 3 भी करते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट बुया, लेकिन अगर टॉप 3 भी करते तो भी 20-25 पॉइंट कहीं नहीं गए, व्हिच इज अ ग्रेट कमबैक। और ये लीजिए जॉन्टी गेमिंग अभी भी यहाँ पे एसटीजी के खिलाफ मुकाबला करते हुए नेट डालने की कोशिश दोनों टीमों की ओर से जारी। एक साइड से मेल्टर्स, दूसरे साइड से अगर आप देखें रेड आई थी, और इसी के साथ टीम टीयर डोज का भी एलिमिनेशन का हुटर बन चुका है। टीएसजी थर्ड पार्टी करने का तो नहीं लेवल अप का कमाल का ट्रैक, कमाल का ट्रैक शॉट वहां पे, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुए। रिवाइव हो चुके हैं मोखारिया, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कप्तान ऐश, और अपने से पहले अपने फ्रंट लाइन असोल्टर्स को आगे की ओर कूच करने के लिए भेज दिया है। लेवल अप पूरी जान लगाते हुए वन टैप की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनेगी। ब्रिज के ऊपर अभी तक तो काफी जोर बना हुआ है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी हुई तो उसके क्या विकल्प होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये देखना पड़ेगा। एचपीजी और जॉन्टी गेमिंग जिससे कि आपने सामने बिनसेट गेमिंग एलिमिनेट हो चुकी है। 21 खिलाड़ी 60 टीमें शेष है। क्या लगता है और किसका पलड़ा भारी? ऑन एन एवरेज हर टीम के पास यहाँ पे एवरेज निकालने तो 3 प्लेयर्स होने वाले हैं। इस समय अगर बात करेंगे जॉन्टी गेमिंग, जिसके ऊपर हाथ रखते उसकी किस्मत बना दे, जिससे हाथ हटा दे उसकी किस्मत बिगाड़ते। जी हां, किंग मेकर की भूमिका पे, और इस समय एक बड़ी बैटल टीम जॉन्टी गेमिंग वर्सेस एचटीसी। हेलो तेलुगु गेमर, हेलो बोलने के लिए नहीं आए, बाय बोलने के लिए आए। ग्लूवॉल्स को मेल्ट करा जगह पर शॉट्स लेवल अप करते जाएंगे। इस समय जी हां पीछे मूव करा जा रहा है, बुलबी को मौका मिलेगा डाउन करा जगह पर फिनिश करने का ट्राई। लॉयर को किल मिलने वाला है। एचटीसी 14 के लैंड लग रहा है कि किंग मेकर्स इस साइड से किंग ना बन पाए, पर अगर बात करेंगे टीम टोटल गेमिंग तो एलिमिनेट हो जाएगी। इसके अलावा टीएलसी के क्रिश बुरी तरीके से सर्वाइव कर, उनका बचना थोड़ा मुश्किल है। एचटीसी लॉन्च पैड्स का प्रयोग डायरेक्टली रुक करेंगे, और यहां पे जॉन्टी गेमिंग हैज बीन एलिमिनेटेड। एचटीसी गॉट 16 किल्स एंड वो नहीं रुकने वाले हैं। प्रतीक गॉट 6 किल्स एंड सामने बड़ा हमला टीम देसी आर्मी के ऊपर। जी हां, देसी आर्मी के अलावा टीम टीएलसी के सिद्धार्थ को मिंदर आने की जरूरत है, पर पकड़े जा सकते हैं। सामने प्लेयर को स्पॉट करा गया एंड प्रिसाइज स्नाइपिंग। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्मार्ट शॉट ऑन स्मार्टी। टीएलसी गॉट 14 किल्स। इस समय क्रिश को एलिमिनेट करने का ट्राई, पर सामने सिद्धार्थ नहीं रुकने वाले हैं। जो यहाँ प्रिंस ने करा था 1v3, और सिद्धार्थ करे मैं पूरी टीम वाइप आउट कर सकता हूं, पर क्या ही कर पाएंगे, सवाल बहुत बड़ा। जी हां, बड़ी समस्या में सिद्धार्थ मुकारियन को स्पॉट कर लिया। ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करने का ट्राई, ओपन ग्राउंड में आ जाएंगे, जोन के बाहर एलिमिनेट हो सकते हैं, और किल मिल जाएगा। 19वां किल एचटीसी के खाते में, 19 किल के साथ आगे मूव करते हुए। एंड फर्दर अगर बात करेंगे, दो टीम हमारे सामने होने वाली है। Kar98 आर्मी विद 16 किल्स एंड सामने एचटीसी के पास भी बढ़ सकती है। दोनों ही टीम्स ने जिस तरीके से इस बार लेवल अप करा है, मानना पड़ेगा, पर फाइनली डाल दिए जाएंगे पोर्टल्स। एंड इस समय डायरेक्टली रुक पर एक बहुत बड़ी गलती, स्वास्थ्य को डाउन कर दिया है, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। कुछ और प्लेयर्स आएंगे बैकअप देने के लिए, पर सामने भी 4 प्लेयर्स हैं, वो इंतजार करके बैठे हैं। नेट्स, आइस ग्रेनेड्स, थ्रोवेल्स सभी का उपयोग करा जाएगा सामने वाली टीम को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास। और जया हीलिंग यूनिट्स का उपयोग करा जा रहा है, आगे चार्ज करके Kar98 अपने 16 किल्स, और एक एक करके डैमेज देने का ट्राई, पर एचटीसी नहीं रुकने वाली, वो भी रिटेलिएट कर रही है और लगातार डैमेज देने का ट्राई। दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने, और बचना थोड़ा मुश्किल है। एक एक करके किल्स निकाल लीजिए, दर्शन डाउन करके बादल को स्वास्थ्य किल करेंगे। प्रतीक का किल कंफर्म। Kar98 आर्मी बुरी समस्या में। एचटीसी पार गेम पलट चुका, और आखिरी किल जरूर से जाएगा, और Kar98 आर्मी अमेजिंग बूया। ओह माय गॉड, किल्स हमने काउंट करे कितने हैं? शायद अगर मैं गलत हूं, शायद 19 एलिमिनेशन, शायद 31 पॉइंट्स। अगर मैं गलत नहीं हूं, 19 एलिमिनेशन का मतलब है 31 पॉइंट्स।